माँ बाबा वो आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ। क्या कर रहे हो आप? नहीं, बस थोड़ा काम था। अब गई नहीं? मैं कैसे जाती? आपको मेरी जरूरत है ना? बहुत काम था ना, वो अचानक से सब खत्म हो गया। जिसके लिए इतना सारा कुछ किया वही चली गई। नेहा को तो जाना ही था ना। ऑब्वियस सी बात है, शादी थी उसकी। देव, मैं जानती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, अपनी रियल फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आई एम स्टिल योर फ्रेंड। सोनाक्षी, I hate it. I hate it. I hate it कि यहाँ चली गई। पहले मैं दिन भर ऑफिस में रहता था, कभी कभी पूरा दिन उससे मिलता भी नहीं था, लेकिन अभी उसे गए 10 मिनट ही हुए और क्यों चली गई हो? क्यों चली गई? नेहा चली गई। It's okay, देव। आपके मन में जो कुछ भी है आप बोल दीजिए। अगर आप मुझसे नहीं कहेंगे तो मेरे होने का क्या फायदा? मुझे लगता है कि फिर से बचपन की तरह मैंने उसके साथ ज्यादती कर दी, गलत कर दिया उसके साथ। उसकी शादी थी, फिर भी वो जाने वाली थी, फिर भी उसे टाइम नहीं दिया। अपने आप को टाइम दिया, हमें टाइम दिया, लेकिन नेहा को टाइम नहीं दिया। पर फिर से उसे इग्नोर कर दिया। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? कैसे हो सकता हूँ मैं इतना सेल्फिश? देव, आपने नेहा से पूछा कि उसे अभी भी ऐसा लगता है कि आपने उसे इग्नोर किया? ये जानने के लिए मुझे उससे मिलने या उससे बात करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं नेहा को समझ पाई हूँ, मैं जानती हूँ कि नेहा बहुत खुश है। आप उसे मिस कर रहे हो ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप उसके साथ नहीं थे। लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने देखा कि आप हमेशा उसके साथ थे। आपने बहुत कुछ किया नेहा के लिए, उसे बहुत बहुत ज्यादा खुशी थी। आपने आंटी जी के साथ इसके लिए
लड़ाई की, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा सपोर्ट कभी किसी भाई ने अपनी बहन के लिए नहीं किया होगा। They are so lucky कि आप उसके भाई हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, I promise। पर वो चली गई, अब मैं उससे रोज मिल नहीं पाऊँ। आज से 3 महीने पहले कभी सोचा था कि तुम मेरे घर में मेरे इतने करीब होगी। इट्स अ न्यू बिगिनिंग नेहा। आई नो रणवीर। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं कोशिश यही करूंगा कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं। रणवीर, मेरे लिए इससे ज्यादा मम्मी हमें डांट रही है चाचा। चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं करना है। सोने दो उनको। चलो यहाँ से। मैं जाकर देखता हूँ। ओके चाचा, मम्मी ने मुझे कुछ नहीं किया। हिम्मत रख ईश्वरी, अभी तो एक बेटी विदा हुई है, 2 और बाकी। अगर नेहा की विदाई पर हम ऐसे टूट जाएंगे तो रिया और निकी का क्या होगा? भैया, आप तो ऐसे ना रोइए भैया। क्यों भाई? नेहा तेरी अकेली की बेटी है, हाँ? चल, कन्यादान हो गया, व्रत खोलना है ना? चल। नहीं है। अरे चुप कर। तेरी विदाई के वक्त माँ को भी खिलाया था मैंने, जैसे आज तेरे लिए खाना लेकर आया हूं, और यही कहा था माँ से, ये दुनिया की रीत है, बेटी को दूसरे के घर जाना ही होता है। चल नहीं चाहिए। थोड़ा सा। और ये तो सोच कि तू नेहा से कभी भी मिल सकेगी, उसको अपने घर बुला सकेगी। इतनी हिम्मत वाली है तू ईश्वरी, इतनी कमजोर हो सकती है मेरी बहन भला? अभी मत
याद है भैया, जब नेहा पैदा हुई थी तब नेहा के पापा इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे, कह रहे थे मेरे घर में लक्ष्मी आ गई है। अब इस खाली मन का क्या करूं मैं? नेहा के जाने के बाद इस घर में उसकी जगह कैसे भरूंगी? देख ईश्वरी, नेहा की जगह ना इस घर में कोई भर पाएगा ना तेरे मन में। हाँ, ये खालीपन तू दूर कर सकती है। जिस तरह नेहा की विदाई हुई है ना, तू देव के लिए किसी को विदा करके लिया। एक बेटी यहां से जाएगी तो दूसरी आएगी। क्या हुआ? भैया, एक बात पूछूं? हाँ, वो मैं हमेशा से अपने आप से ज्यादा भरोसा देव पर करती आई हूँ, हमेशा से। मेरा ये मानना है कि देव के मन में कभी भी कोई बात होगी तो वो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। अगर उसकी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की भी है जिसे वो चाहता है या उससे शादी करना चाहता है, तब भी वो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। हाँ, तो इसमें तू मुझसे क्या पूछना चाहती है? ये मेरा मानना है, पर क्या ऐसे होगा? क्या देव कोई भी बात पहले मुझे बताएगा? पगली, देव तेरा बेटा है ईश्वरी। फिर अचानक ये उसकी नीयत और उसकी सच्चाई पर शक क्यों करने लगी तू? देव पूछता है तुझे ईश्वरी, पूछता है वो तुझे। फिर ये बेचैनी कैसे? सही कह रहे हैं आप भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देव तो मेरा इतना ख्याल रखता है कि कभी कभी लगता है कि देव मेरा बेटा है या मैं उसकी औलाद हूँ। चल अभी शांत हो जा और एक बात सुन, देव जैसा बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है, समझी? अभी दिल हल्का कर और खाना खा। लड्डू बिट्टू, क्या बदतमीजी है ये? इतनी देर से समझा रही हूँ, बात समझ में नहीं आती इन तुम दोनों को। रणवीर, तुम बोलो ना इनको मेरे साथ चलने के लिए। लड्डू, भाभी, इन्हें यही सोने दीजिए, कोई बात नहीं। नेहा, मैं सच कह रही हूँ, जब से इनके पापा आए ना, ये दोनों इतना बिगड़ गए हैं। शरारत करते थे लेकिन कभी बदतमीजी नहीं करते थे। आई एम रियली सॉरी नेहा। इट्स ओके भाभी। चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब की बार तुम दोनों की आवाज आई ना तो दोनों को बाहर पकड़ के लेके जाऊंगी। दिन भर के थके हुए हैं, 10-15 मिनट में सो जाएंगे। सॉरी रणवीर, वो इनके सुबह के कपड़े ले जाती हूँ मैं, वरना तुम लोगों को सुबह डिस्टर्ब होगा। सॉरी। सब ठीक था ना? मतलब सब तैयारी और सब ठीक था ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? तुझे पता है ना, तू हमारे साथ मेहमानों की तरह गई थी और उस घर की अभी तक बहू नहीं बनी है, तो ऐसा पूछना बंद कर। वो क्या है ना, सारी तैयारी देव ने की थी।
मैंने बस ऐसे ही पूछा, क्योंकि अगर वो मुझसे पूछते तो मैं क्या जवाब देती, तो ऐसे ही बस सजेशन। हाँ, देव कितने डैशिंग लग रहे थे ना, और देव जब शेरवानी पहनकर मेरे सामने आए ना, तो मेरे तो दिल की धड़कन रुक सी गई। जो ये देव है ना, ये बस बस बस, क्या है ये देव देव देव? चुप। एलिना, नहीं तो कॉफी। थैंक यू माशी, मैं खुद ले लेती। हाँ, क्या हुआ? आप इतने सैड सैड क्यों घूम रहे हो? शोना, तू जब भी शादी करेगी ना, किसी कोलकाता के लड़के से मत करना, और अगर की भी तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के दिल्ली शिफ्ट कर लेना। माशी, सोना कोई मछुआरा नहीं है जो वो किसी को अपने प्रेम के जाल में फंसा देगी। माँ सत्य बोलो, की बोलो? वो देव बाबू की सिस्टर की विदाई देखकर ना, माँ आप ऐसे टीवी सीरियल के माओ की तरह की बात कर रहे हो? माशी, ये मॉमीज का चक्कर क्या होता है? विदाई चाहे वो टीवी में देखे या फिल्म में या फिर रियलिटी में, 1 सेकंड में सेंटी हो जाती है। तू नहीं समझेगी, जब माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। डोंट वरी माशी, जो आपका होने वाला दामाद है ना, वो दिल्ली से ही है। क्या? दिल्ली से है? यहीं से? कौन है? कहाँ से? अरे माशी, मेरा मतलब है कि जो होने वाला दामाद होगा वो दिल्ली से होगा। ये कोलकाता से थोड़ी ना कोई लेकर आएगी। फिर ठीक है। वैसे ना सुनना, देव बाबू अगर कभी दिल्ली से शिफ्ट करना चाहे ना, तो तू उन्हें अपने जाल में फंसाकर यहीं पर रख लेना। अकेले रोने का प्लान है क्या? इसने पहले स्टार्ट किया। हाँ, तो आप भी मानती है ना कि आप मुझे हर चीज में फॉलो करती, इसलिए मैंने रोना शुरू किया, आपने मुझे फॉलो किया। शट अप। तो बस बैठो, जाओ। आपको पता है भैया, हमेशा नियादी को चिढ़ाती रहती थी कि जब उनकी शादी हो जाएगी ना, तो उनका रूम मैं ले लूंगी। पर भैया, मुझे उनका रूम नहीं चाहिए, मुझे नियादी चाहिए। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि उन्हें सब चढ़ाने में मजा आता था। नेहा के जाने से एक चीज बहुत अच्छी हुई है, आज हम उसे इतना मिस कर रहे हैं कि ये सारी आइसक्रीम खाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ओके, मैं खा लेता हूँ। यम्मी है। भैया, आपको याद है आपका और नेहा दी का वो बर्फ के गोले वाला इंसिडेंट? कौन सा? जब हम छोटे थे ना, तो भैया हमारे लिए ना स्कूल से आकर कभी कभी बर्फ का गोला लाया करते थे। मेरे लिए तो कभी नहीं लाए। स्टूपिड, तू बहुत छोटी थी, खा भी नहीं सकती थी। तो जो भी लाना तो चाहिए था। अब मैं आगे कहूँ या नहीं, वो बर्फ के गोले वाला ना हमारे घर से थोड़ा दूर बैठा करता था, तो भैया दौड़कर उसके पास जाते और हमारे लिए गोला लाया करते। एक बार पता है क्या हुआ? नेहा दी का गोला ना थोड़ा पिघल गया, तो नेहा दी ने गुस्से में भैया से पूछा कि मेरा गोला क्यों पिघल गया? तो भैया दी को समझाते रहे कि गोले वाले ने तेरा गोला सबसे पहले बनाया, इसीलिए। लेकिन वो तो नेहा दी ठहरी, मानी नहीं, और पता है क्या किया? गुस्से में आके पूरा का पूरा गोला भैया की शर्ट पे फेंक दिया। फेंका नहीं था, गिर गया था। आप तो उनकी साइड लोगे ना, गिरा नहीं था भैया, फेंका था। नो, फेंका नहीं था,
ऐसे नाक पे लग गया था। भैया ऐसे गिरा नहीं था, ऐसे फेंका था। आई विश नेहा दी भी अभी हमारे साथ होती। सुनो, नेहा दी अभी अपने सबसे फेवरेट इंसान के साथ में खुश है। अब नेहा दी की खुशियों में शामिल तो हो। रिलैक्स, ओके? कम ऑन, टेक इट नाउ। लो।